ऐसा इसलिए होता है कि जैसे अगर आप लगातार बोल रहे हैं, जैसे कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं जो हमेशा अपने वॉइस को यूज़ करते हैं, जैसे मैं आपके बारे में बोलूँ, आप अपने वॉइस को बहुत ज़्यादा यूज़ करती होंगी, तो वैसा क्या होता है ना कि गला ड्राई हो जाता है। और जब गला ड्राई हो जाता है तो उसमें इरिटेशन शुरू हो जाती है, फिर आप तुरंत खांसना शुरू कर दोगे। तो वैसे केस में क्या करना है, वैसे लोगों को मैं एडवाइस देती हूँ कि आप हमेशा अपने साथ एक पानी का बॉटल कैरी करें, वो अपने गला को हमेशा वेट रखना है, तो ये प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी। दूसरी बात है, जैसे कि मैंने ये भी बहुत पेशेंट्स को ऐसा भी देखा है कि पेशेंट्स बोलते हैं मुझे कोई एसिडिटी नहीं है, बट देयर इज अ टर्म कॉल्ड साइलेंट रिफ्लेक्स। उसमें क्या होता है ना कि वो एसिड, हल्की सी एसिड ऊपर चढ़ती है और वो गले को इरिटेट करती है। तो उससे भी पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम हमेशा होती है कि वो बहुत एंटीबायोटिक्स लिए रहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किए रहते हैं, बट बोलते हैं कि मेरी खांसी ठीक नहीं हुई, खराश नहीं ठीक हो रही है। तो वैसे केस में आप अगर एक एंटी रिफ्लेक्स मेडिकेशंस में कुछ भी गैस की दवाई, एंटी रिफ्लेक्स मतलब गैस की दवाई को हम लोग बोलते हैं, अगर आप वो दवाई ले लेंगे और कुछ एंटी हिस्टामिनिक्स, जो कि क्या होते हैं, जो कि एंटी हिस्टामिनिक्स क्यों, क्योंकि ये जो समस्या है कुछ एक दूसरी कारण भी है जिसे एलर्जी कहते हैं। एलर्जी के कारण भी आपके गले में एक खराश हो सकती है। अभी लोग बोलेंगे किस चीज़ की एलर्जी है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आजकल गर्मी के दिन में मोस्टली लोग एसी प्रेफर करते हैं, कार में भी एसी, आपके ऑफिस में भी एसी। तो उनको लगता है कि नहीं, मैं तो हमेशा, ऐसा नहीं है मैं गर्मी में जाता हूँ तो मुझे ये समस्या क्यों हो रही है। बट आप अगर एक कार में बैठे हो, काफ़ी चिल्ड एसी में बैठे हो और सडनली आप कार से बाहर आते हो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने देखा है कि जो हमेशा हाई प्रोफाइल लोग, जैसे हमेशा एसी में यूज़ करते हैं, हमेशा एसी में रहते हैं, उनको भी ये बहुत समस्या है। क्योंकि थोड़ा भी सरद गर्म होता है, अगर आप गर्मी के एक्सपोजर में जाओगे और फिर ठंड में जाओगे, तो ऐसे केस में गले की खराश की बहुत ही एक आम समस्या है। और मेरे पास इस तरह के पेशेंट्स बहुत आते हैं, मतलब बोलते हैं मैडम एसी में रहता हूँ, ऑफिस में रहता हूँ तो कुछ भी नहीं है, मेरे घर में भी एसी है, कार में भी एसी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो गर्मी में रहता ही नहीं हूँ। तो बात ये है कि ऐसा नहीं है, आप 24 घंटे में 18 घंटे एसी में रहते हैं, बट कभी तो कभी आप कार से निकलते हो, आप ऑफिस के बाहर जाते हो। तो वैसे केस में वो जो सरद गर्म की सरद गर्म का जो एक्सपोजर होता है, उससे भी ये लॉन्ग टर्म में गले में खराश की समस्या शुरू हो जाती है। और दूसरा जो मैंने बताया है कि साइलेंट रिफ्लेक्स, तो अगर ये समस्या आपको बार बार है तो ऐसे केस में आप कुछ एंटी रिफ्लेक्स मेडिकेशंस ले सकते हैं। और गले में खराश की जो समस्या है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, पर 3-4 दिन के लिए आप एंटी हिस्टामिनिक्स टैबलेट ले सकते हैं और सिंपल गर्म पानी में नमक डाल के गरारा कीजिए। अननेसेसरी आपको एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही मेडिकेटेड गार्गल करने की भी हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती है।